अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अत्तीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है स्टीम रोस्ट चिकन। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने वीवर्स हाफ़ के जी योगर्ट लिया है। ये देखिए मैंने आधा किलो दही लिया है और इसके अंदर मैं मसाले जो डाल रही हूँ वो है 2 टेबलस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, 2 टेबलस्पून मेरे पास चिली पाउडर है और 1 टेबलस्पून मेरे पास ये हल्दी पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास चाट मसाला, कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून और ये पिसा हुआ धनिया है, मुर्गी मसाला है और ज़ीरा है, ये एक एक चम्मच है। ये सारी मसाला जात जो कि क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये 3 केजी चिकन के लिए है। इनको मैंने मैरिनेट करना है, सारे मसाला जात को दही के अंदर मिक्स करना है और फिर इन मसाला जात के साथ मैं अपने चिकन को मैरिनेट करूँगी। अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इस तरीके से व्यूअर्स मैंने जो चिकन है उसको कट्स लगा लिए हुए हैं। योगर्ट के अंदर इसको डिप करके मैं सेपरेट इसको एक एक पीस को निकालते जाऊंगी। इस तरह से व्यूअर्स हमने सारे मीट पीस की कोडिंग कर लेनी है इस बैटर के साथ। जी तो व्यूअर्स मैंने अच्छे से सारी इसकी मिक्सिंग कर ली है। इसको मैंने अब स्टीम के ऊपर रखना है। स्टीम के लिए मैंने बड़े प्रेशर कुकर के अंदर सांचा रखा है और उसके ऊपर मैंने स्टैंड के ऊपर ये मीट पीस जो मैरिनेट करके रखे थे तकरीबन 1 आवर के लिए उसको मैंने छोड़ दिया। 1 घंटा रेस्ट देना है ताकि अच्छे से सारे मसाला मैरिनेट हो जाए, उसके अंदर मिक्स हो जाए और फिर मैं बाद में इसको स्टीम के ऊपर रख रही हूँ। नीचे मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है और उसके ऊपर स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर मैंने सारे मीट पीसेस जो हैं वो इस तरह से रख लेने हैं। इस तरीके से व्यूअर्स सारे मीट पीस जो कि मसाला लगाया हुआ था उसको मैंने रख दिया है और उसके ऊपर बाकी का मैंने जो दही वाला मसाला है वो डाला है और इसको अब हम कवर कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको स्टीम दूंगी लो फ्लेम के ऊपर। इसको हम लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे और 15 मिनट के बाद व्यूअर्स मैंने इसको खोलना है। इसके ऊपर नैपकिन रखा है और अब मैं इसको 15 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी सूरत हुई है पकने के बाद स्टीम के ऊपर। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जो चिकन है वो बिल्कुल पक चुका है और इसकी बहुत खूबसूरत सी खुशबू है और कलर आया है। तो व्यूअर्स आप ये स्टीम रोस्ट इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो लास्ट प्रोसेस है वो इसका फ्राइंग है। मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने से इसके अंदर जो क्रंच आता है वो बहुत ही यमी होता है। तो फ्राई के लिए मैंने ऑयल को प्रीहीट कर लिया है और इस तरह से मैं जो पीसेस स्टीम पे कुक किए हैं उनको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से व्यूअर्स ये जब स्टीम पे कुक हो जाता है फिर फ्राई पे देर नहीं लगती, बस फटाफट से झटपट ये 1 मिनट में ही गोल्डन ब्राउन हो जाता है और खाने के लिए रेडी हो जाता है। जी व्यूवर्स 1 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में
और जो बाकी के पीसेस हैं उनको भी मैं एक एक करके इसके अंदर ऐड करूँगी और उनको भी फ्राई करके निकाल लूँगी। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। इसको ध्यान रखिएगा कि इसको बार बार हमने हिलाना नहीं है, चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है और उसके टूटने का खदशा होता है। तो जब हमने उसको फ्राइंग ऑयल में डालना है तो उसको फिर 1 मिनट के लिए हमने हिलाना नहीं, रेस्ट देना है, उसी पे उसको कुक करना है, डीप फ्राई करना है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और बाकी का तमाम फिर गोश्त जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, मैंने निकाल लिया है एक बार, अब दूसरे पीसेस को मैं ऐड कर रही हूँ और इनको भी जस्ट मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और फिर मैं ये आपको सर्व करती हूँ, दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।